दुनिया में ऐसे सम्राट हुए हैं और एक देश की परंपरा रही है कि अगर कोई व्यक्ति भयभीत है तो उसे खत्म नहीं किया जाता, शरण दे देते थे। कोई निर्दोष है तो उसे मारा नहीं जाता। कोई अत्यंत दरिद्र है तो उसे भी तकलीफ नहीं दी जाती। और अगर कोई राजा भी ना मुंह में घास दबा के आ गया तो जो सामने वाला राजा है वो माफ कर दिया करता था। और जानवर में तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं, फिर लोग ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं और दीन दुखियों पर ऐसा उपद्रव क्यों करते हैं? निश्चित रूप से जघन्यतम अपराध है। इसको जो करेगा बुरे संकट में पड़ेगा। इसलिए कमजोर, दीन, दुखी, दरिद्री, भयभीत, शरण में आई हुई की रक्षा करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तकलीफ में नहीं डालना चाहिए। आज का जमाना बड़ा खतरनाक है, ये कुछ समझने को तैयार नहीं है। लोग औरतों पर भी हथियार उठाने लगे, महिलाओं बच्चियों को भी मारने लगे, दीन दुखी दरिद्रों का भी कत्ल करने लगे। मतलब वीरता जैसी कोई बात ही नहीं रही। सारे बेईमान और कायर टाइप के लोग केवल अपनी संपत्तियां बढ़ाने के लिए, नहीं तो वीरता, वीर पुरुष महिलाओं पर हथियार नहीं उठाते, किसी के पीठ पर वार नहीं करते, भागते हुए पर वार नहीं करते, हाथ जोड़ करके शरण में आया हुआ है उस पर वार नहीं करते। ऐसे ढेरों सिद्धांत रहे हैं क्षत्रियों के, राजाओं के। इंसानों के बारे में तो इतना सोचें और जानवरों के बारे में भी सोचें कि हम सक्षम है इस पर्याय में हमारे द्वारा कोई दुखी ना हो। आत्मार्थी सज्जनों, मानव पर्याय भी कोई शाश्वत नहीं है। सौभाग्य का उदय है कि आप 70-80 साल की मनुष्य आयु में जी रहे हैं, लेकिन यह भी पूरी होगी, कोई दूसरी आयु मिलेगी और पता नहीं वो आयु कौन सी होगी। धर्म और पुण्य करेंगे तो देव पर्याय मिलेगी, नहीं तो तिर्यंच नरक पर्याय से कौन रुक सकता है। ये मौका मिला है, संभर निजरा का मार्ग अपनाइए, धर्म ध्यान में चित्त लगाइए, हिंसा का त्याग करें, झूठ और चोरी का त्याग करें। आचार्य गुणभद्र आत्मानुशासन के 30 नंबर के श्लोक में कहते हैं, पै शून्य दैन्य दंभस्तेयाद नृत्पातकादि परिहारात् लोकद्वैहित मर्जय धर्मार्थ यशः सुखायार्थम। हे भाई, हे भव्य, तू दुष्टता, दीनता, कपट और चोरी, असत्य और हत्या आदि पाप कार्यों का त्याग कर। इन सब पाप कार्यों का त्याग करके दोनों लोकों में सुख देने वाले धर्म का उपार्जन कर। धर्म, अर्थ, यश, सुख और पुण्य के प्रयोजन से कोई कार्य कर। हिंसा छोड़ो, झूठ छोड़ो। झूठ बोलने से क्या होता है? हिंसा तो रिटर्न आती ही है, अपने परिणामों का घात होता ही है, लेकिन झूठ बोलना भी बहुत बड़ा अपराध है। और झूठ बोलने वाले का ना माँ बाप भी भरोसा नहीं करते। 1-2 बार आपका झूठ पकड़ा जाए ना तो लोग हाँ हाँ कह देंगे, हाँ 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 हाँ, लेकिन पता है कि झूठ बोलता है। भरोसा नहीं करते उसकी बात पर, उसकी टाइमिंग पर, उसकी रीति नीति पर। झूठ बोलता है, कपटी आदमी है। इसलिए सावधानी रखिए। जो जैसा है वैसा, भले अगर वो खतरनाक बात है तो किसी और ढंग से बोलो, विनम्रता से बोलो, माफ़ी मांग करके बोलो, लेकिन बोलो सही, मुझे माफ़ करना, ऐसा मेरे से हुआ है, मैंने ऐसी बड़ी गलती कर दी है। उसको छुपाओगे
कहीं ना कहीं से मालूम पड़ेगी, फिर क्या होगा? विश्वास घटेगा। आपने इससे फ़ोन पर बात की, आपने उसको फ़ोन किया था, किस किस से फ़ोन पर बात करते हो, किससे क्या लिया दिया। अब आप नहीं मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो फ़ोन ही नहीं करता, मैं तो वगैरह वगैरह। अब जब बात ज़्यादा सामने आ गई ना कि आप क्या क्या करते रहते हो, क्या क्या बातें बनाते हो, कितना समय ख़राब करते हो, किस किस को कितना पैसा दिया है और कितना तुमने गड़बड़ किया, तो क्या होगा फिर? क्या होगा? जिनसे भी संबंध है, मम्मी पापा होंगे तो आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे, पति पत्नी होंगे तो आपस में खटास पैदा हो जाएगी, व्यापारी वर्ग होंगे तो भाई आदमी तो दोगला है, यहाँ हमसे भी बात करता है और वहाँ उससे भी बात करता है। रिश्ते इसलिए झूठ नहीं, चोरी नहीं। चोरी के तो बहुत रूप हो गए आजकल, और आजकल ऐसे जेब काटने वाली चोरी तो लगभग कोई करता ही नहीं है। कौन करता है? अभी तो एक जेब कतरा पकड़ा गया, अब ये हो गया चेन स्नैचिंग, मतलब किसी की सोने की चेन या आभूषण उड़ा देना, या फिर मोबाइल उड़ा देना, और या फिर साइबर क्राइम। मतलब आपको पता ही नहीं पड़ेगा और आपका बैंक खाता गायब, सारे रुपए गायब, फोन का बैलेंस गायब। कितने तरह की चोरियां होती हैं और कितने बुद्धिमान चोर होने लगे। एक बात की तो प्रशंसा करना पड़ेगी, हैं? एटीएम लगाने वालों से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? एटीएम को उखाड़ने वाले। स्ट्रांग रूम बनाने वाले हैं बैंक में, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? बैंक का स्ट्रांग रूम तोड़ करके भी उसमें से बुद्धिमानी की प्रशंसा करना पड़ेगी ना। लेकिन चोरों की बुद्धिमानी की प्रशंसा कोई करता नहीं है। उसको यही कहा जाता है कि इस तरीके से उन्होंने बदमाशी की, बेईमानी की, चोरी की, और जब पकड़ेंगे तो इस तरह की सज़ा होगी, ये होगा, वो होगा। चोरी ऐसे ही घर में भी अगर हम उठाधरी करते हैं ना, इधर से उधर से छिपा लेते हैं, चुरा लेते हैं, बिना पूछे ले लेते हैं, तो भी अच्छा नहीं। चोरी का दोष लगता है। ध्यान रखना, ये दादियाँ इस चौकी से इस चौकी में जाती हैं और सामने वाले ने सुबह से मेहनत की हो, बेचारा उठा के एक गिलास भी नहीं दे पाता है, और हे स्वामी उठा के मन शुद्धि वचन शुद्धि का। आपको चोरी का दोष लग रहा है, आप चोरी कर रहे हैं। उससे पूछा भी नहीं, उसने कहा भी नहीं कि आओ कि दो, और तुमने उसी की वस्तु उठाई और हे स्वामी। अब स्वामी समझदार होंगे तो आपसे लेंगे ही नहीं, चोरी का माल है ये। समझ में आ रहा? चूंकि सूक्ष्म बात है, लेकिन बात तो सच्ची है। क्या आपने उनकी हेल्प की? क्या उनने आपको बुलाया? क्या उनने कहा कि दो? फिर कैसे आप उठाधरी कर रहे हो? और कभी कभी ना ऐसा खड़ूस श्रावक भी मिल जाता है कि बोल देता है रखो, चलो। कभी 100 में एक आध मिलता है, लेकिन मिल जाता है। अरे तुमने कुछ किया ही नहीं है, और तुमने कोई मतलब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती। देखना कभी कभी श्रावकों में सुबह से तो वह दादी, वह बहू, वह 2 जने 3 जने ही रहेंगे। पड़गाहन के वक्त भी 2 3 4 या समझ लो पतिदेव आ गए कि ऐसे, ठीक है। लेकिन जैसे अगर कभी बड़े महाराज पड़क गए तो आप तो कहाँ पीछे रह जाओगे, और आपका घर पूरा भर जाएगा। अब एक तरफ से देखो तो अच्छा भी है कि गुरुदेव के निमित्त से इतने सारे लोग बिना बुलाए भी आ गए। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी देखो कि ये सारे आलसी लोग खुद तो कुछ नहीं करना चाहते हैं और जबरदस्ती दूसरे के चौके में घुसते फिरते हैं। दूसरी तरफ से ऐसा भी तो कह सकते हैं, भाई तुम अपना खुद करो, हैं? नरवाली की बात है शायद, गुरुदेव के लिए एक दादी और जबरदस्ती इसका जग छीना, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, ये स्वामी आहार जल शुद्ध है, मट्ठा पानी लेते थे, तो उसमें उन्होंने नहीं लिया। फिर दूसरी बार तीसरी बार नहीं लिया तो नहीं लिया।
बाद में आके उसने पूछा कि महाराज जी आहार क्यों नहीं लिया। अब वो फक्कड़ी थे, उन्होंने सीधा महाराज चोर कहीं की, चोर। एक बार वो दादी डर गई तो महाराज बोले कि हाँ वो शराब दूसरे के वस्तु है, वो इशारा अपनी जैसे कैसे लाया है, क्या किया है, तैयार किया है, और ज़बरदस्ती छीन करके, और चूँकि उनका एक अपना लहजा था, उनका अपना समझाने का डांटने का तरीका था, लेकिन वास्तविकता तो है, तो ये भी तो है ना, छोटी बात है। आई छोटी छोटी से तो बड़ी चीज़ें, बच्चों को छोटे छोटे संस्कार दिए जाते हैं अच्छे, तो वो उनमें बड़े बड़े संस्कार अच्छे आ जाते हैं, अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को अपन कहते हैं बच्चा है, कोई बात नहीं, कर लिया होगा, कीड़ा मार दिया होगा, चुरा लिया होगा, स्कूल से ले आया होगा, तो क्या होगा, वैसे बिगड़ते जाते हैं कि फिर क्या है। रिश्तों की कीमत समझने को तैयार नहीं है, और जिसमें आप ब्लू फिल्म्स हैं, पॉर्न फिल्म्स हैं, या तरह तरह की आजकल तो सामान्य पिक्चर्स भी ऐसे ही बेहुदे हो गए, और फिर छोटे बड़े सब लोग देखते हैं, सब तरह के भाव होते हैं। एक बार मोबाइल या सिनेमा की टीवी के सामने बैठने से 7 पाप होते। आजकल 7 पापों की दुकान आपके हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो बोलते हैं ना। चूँकि कोई कोई बुद्धिमान होगा कि उससे धर्म ध्यान के संसाधन जुटाता होगा, कि उस पर कुछ अच्छे तीर्थ यात्रा, अभिषेक और प्रवचन, ये सब उपयोग कोई करता होगा, करते होंगे, हैं कुछ लोग भी कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। बाकी 7 व्यसन, सारे पाप हैं। इंटरनेट पर एक खोल लो, बोर साइट खोल लो, कितने तरह तरह के उसमें मोबाइल गेम के चक्कर में तो बच्चे जो है ना लड्डू बन गए, गोल मटोल हो जाते हैं, एक कुर्सी पर बैठे रहते, खाते रहते हैं और खेलते रहते हैं, बिल्कुल गणपति। फिर इतना मोटा चश्मा, फिर उस पर दवाइयाँ, फिर जन्म से बीमार, बचपन से बीमार। अरे बाहर के प्रकृति के खेल खेलने देना चाहिए, चीज़ें सीखने जैसी। बचपन में तैराकी सीखना, दौड़ना सीखना। 130 करोड़ जनता, मेडल कितने जीते? केवल 7। और जहाँ केवल 30 करोड़ जनता, मेडल कितने जीते? 50। अकेली सुविधा की बात नहीं हो रही है। अगर देशी स्तर पर भी, ग्रामीण स्तर पर भी, या व्यक्तिगत स्तर पर भी वही व्यायाम, वही कार्यक्रम, वही संस्कृति, वही परंपराएं चालू रहे ना, तो मेडल वगैरह भी बहुत आसान हो जाएं। लेकिन आलसी हो गए, दौड़ने में भी पीछे। बताइए, दौड़ने में क्यों पीछे रहना चाहिए? कबड्डी में भी फिसड्डी, और कुश्ती में भी। कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही स्वास्थ्य की नींव डालना चाहिए, स्वस्थ समाज की। टीवी और मोबाइल के सामने पटकने की बजाय बच्चों को कुछ प्रायोगिक चीज़ें सिखाना चाहिए, कुछ स्वास्थ्यजनक, मानसिक, धर्म ज्ञान वर्धक, व्यवहार वर्धक, ऐसी बातों पर फोकस करना चाहिए। तो ये सारे पापों को छोड़ करके पुण्य की बुद्धि बनाइए, जिसमें दोनों लोकों में हित हो। लोक कितने हैं? 3 हैं ऐसे तो। कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक को पाताल लोक भी बोलते हैं। आप कौन से लोक में रहते हैं? अपन सभी मध्यलोक में रहते हैं। अधोलोक में पहले नरक के ऊपरी भागों में तो देवताओं का भी वास है, बाकी 7 नरक हैं नीचे नीचे। और ऊर्ध्वलोक में देवता ही देवता हैं। देवता ढेरों हैं, मनुष्य कम है। और मनुष्य इस मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देवता मोक्ष नहीं जा सकते हैं, लेकिन तपस्या करके, सत्कर्म करके, भेद विज्ञान करके इंसान भगवान बन सकता।
साथ राजू, बहुत लंबी यात्रा करके हम ऊपर आ गए हैं। अब अपने आत्मा का, अपने जीव का हित कैसे हो, इस पर लक्ष्य साधना चाहिए। जन्म तो बहुतों के होते हैं, बरसों निकल जाते हैं, लेकिन वो यही नहीं समझ पाते कि किस लिए जन्मे हैं। सजाता ये न जाते न याति धर्म समुन्नतिम। वास्तव में जन्म तो उसका सार्थक है कि जिसके जन्मने से धर्म की उन्नति हो। और धर्म से तात्पर्य व्यवहार, वीतराग, शासन और निश्चय से आत्मा के गुणों की निर्मलता की वृद्धि हो। वही कसाय भाव, वही वासना के परिणाम, वही विकारी भाव, तो आपकी उन्नति कितनी हुई। जानवरों में भी वो सारी चीजें पाई जा रही हैं, इसमें क्या बात है। परिग्रह इकट्ठा करना, विकारी भावों में लगे रहना, खाने के लिए भागते रहना, तो जानवरों में भी है। वही सारी चीजें आपका बस यह अंतर हो गया कि आप हर चीज को सजा सजा करके, श्रृंगार करके, बना बना करके भोगते हैं। खाना खाना है तो उसमें भी 25 तरह की चीजें मिलाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, परोसने का तरीका। लेकिन इससे आगे का भी तो थोड़ा सोचिए। ये तो ठीक है, व्यवहारिकता है, लेकिन अपनी आत्मदृष्टि की, आत्मशुद्धि की, आत्मज्ञान की वृत्ति भी प्रकट कीजिए। दोनों लोक में हित करने वाले धर्म को अर्जित करो। और धर्म जो है वह यश, सुख और पुण्य प्रदान करने वाला है। लोग व्यवहार में अपन पुण्य को भी धर्म बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म अलग चीज है और पुण्य अलग चीज है। पुण्य तो शुभोपयोग से जो हम दया, धर्म आदि के, दान आदि के कार्य करते हैं सो पुण्य। लेकिन जो हम आत्मानुभूति रूप दशा में उतरते हैं, वेद विज्ञान करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय का अनुभवन करते हैं, वो धर्म। लेकिन इसके पीछे ऐसे तर्क भी लोग लगाते हैं कि महाराज जी पाप करने वाले तो सब सुखी हैं आजकल, उन्होंने तो बहुत गड़बड़ किया है और इतना गड़बड़ किया है, और फिर भी देखो उनका तो ये बन गया, उनके यहाँ तो ये आ गया, तो गाड़ी आ गई, तो ये हो गया, बड़ी दुकान खुल गई, और ऐसे तो उनको तो पाप का फल तो उनको तो पुण्य दिख रहा है। और देखो हम या अमुक जी बहुत पुण्य करते हैं और उनके यहाँ तो आज भी खाने के लाले पड़ रहे हैं। फिर ऐसा, इस बात को हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि वास्तव में ये बहिरंग पुरुषार्थ है। बाह्य पुरुषार्थ के बल पर लोग संपत्तियां इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन साता इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। और अंतरंग धर्म के बल पर, पुण्य के बल पर संपत्तियां इकट्ठी हो ना हो, लेकिन एक तरह का सुकून और साता जीवन में जरूर होती। धर्म ध्यान की बुद्धि होना, देवशास्त्र गुरु से जुड़े रहना, ये सौभाग्य की बात है। इसमें जो शांति है, जो निर्मलता है, वह उपयोगी चीज है। इसलिए दूसरों की खोटी वृद्धि को देख करके विचलित ना हो, धर्म के रास्ते बढ़ते रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।